वेलकम टू टोरेट विद चेतना ओझा 919। कैसे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। और हम लोगों को जो गॉड की तरफ से सजेशन आते हैं, गाइडेंस आते हैं, उनको हम फॉलो करके अपने अपने लाइफ की प्रॉब्लम से निकल कर तरक्की करेंगे। तो हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा। आज एकादशी है, तो आज हम लोग का जो मंत्र रहने वाला है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो आज मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बताऊंगी कि हम लोगों ने कुछ चैलेंज स्टार्ट किया है, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया है। यदि आप इसको रेगुलर करेंगे तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को शिफ्ट करेंगे, वहाँ पर सब एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो आज एकादशी के उपलक्ष्य पर जो राम नाम और कृष्ण नाम का जो जाप है, जहाँ पर हरे राम 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 हरे हरे, मतलब सीता माँ और राम की जब हम लोग नाम लेते हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी होती है हमारे अंदर, हमारे बाहर, या हमारा ऑरा जिन लोगों ने डिस्टर्ब किया रहता है, ये सारी चीज़ें फुलफिल होने लगती है और हमारा ऑरा क्लीन होने लगता है। जब हम लोग जाप स्टार्ट करते हैं तुलसी माला पर, तो जब हम लोग का जाप स्टार्ट होता है, देखना बहुत सारे लोगों को जम्हाई आती है, बहुत सारे लोगों को से उबासी आती है, कुछ लोगों को नींद आती है, लेज़ीनेस फील होता है। तो इससे घबराना नहीं है, जाप स्टार्ट रखना है। धीरे धीरे आपका ऑरा जैसे से क्लीन होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी आवाज़ बहुत क्लीन होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो जो लोग आज का चैलेंज है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। और यदि आप इस मंत्र का जाप अपने मन से करना चाहते हैं या कोई और का जाप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हम लोग का ऑरा क्लीनिंग मंत्र है, ठीक है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोगों को कृष्णा जी के गाइडेंस लेंगे, क्योंकि आज एकादशी आपको पता ही होगा। तो आज हम लोग कृष्णा जी के गाइडेंस लेंगे। तो उसके लिए मैं 3 कार्ड निकालती हूँ और उस 3 कार्ड से ये शफल हो रहे हैं कार्ड, ठीक है। और इस शफल कर मैं 3 कार्ड निकालूंगी जिसमें आपके लिए कृष्णा जी क्या लेकर आ रहे हैं, कौन सी गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं आपके लिए, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। पहला है द थिंकिंग मैन, दूसरे हैं मैजिशियन एंड द मिरर, और थर्ड है हमारे आर्चएंजल चैमल, ठीक है, थर्ड चक्रा। बहुत सुंदर 3 कार्ड आए हुए हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक कार्ड चुनिए और हम लोग कृष्णा जी का मैसेज लेते हैं। तो हमने पहला चुना था द थिंकिंग मैन। यहाँ पर एक इंसान है जो कंटिन्यूस इस क्रिस्टल को देख रहा है। इसका मतलब है कि ये कुछ नया चीज़ सीख रहा है, कुछ नए चीज़ों को, अपॉर्चुनिटी को ले रहा है, और वो चाह रहा है कि वो लोगों को भी इसके बारे में बताए, समझाए, लोगों को गाइड करे और लोगों की प्रॉब्लम में से बाहर निकाले। तो हो सकता है कि आप एक कहना चाहिए काउंसलर भी हो सकते हो, कहना चाहिए कि आप एक टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, या फिर आप ऐसा यूट्यूब में कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हो, अपने पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हो, अपने टीचर एबिलिटी को बढ़ाते जा रहे हो। जहाँ पर लोगों को कुछ आप बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो, नए डायरेक्शन की तरफ अपने नॉलेज के साथ दूसरी जगह लेके जाना चाहते हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप कुछ टेक्निकल चीज़ें भी सीख रहे हैं, कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, या हीलिंग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, या जहाँ पर आप अपनी लाइफ को तो चेंज कर ही रहे हो, साथ में यहाँ आप चाहते हो कि दूसरों की लाइफ में भी आप बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आओ। आप चाहते हो कि लोगों के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो उनके लिए जानना ज़रूरी है, और आप वो प्रोवाइड करना चाहते हो यूट्यूब के ज़रिए, या फिर आप उडीमी में जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि किसी को कुछ सिखाएं जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, और कुछ चीज़ें आप गेन कर रहे हो, साथ में आप लोगों को देना चाहते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो जीवन से संबंधित हो, या फिर किसी पारिवारिक झगड़े से रिलेटेड है तो वहाँ भी आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हो, क्योंकि आपके पास, आप सोचते हो आपके पास बहुत नॉलेज है, अब आप परिपक्व हो चुके हो,
ये सारी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है और कृष्णा आज आपके लिए क्या गुड न्यूज़ लेके आ रहे हैं। क्या ये आपकी इच्छा पूरी होगी, जो आपकी ये विशेष है, आपको ऐसा करना है, तो कृष्णा जी के लिए भी पूछेंगे कि आप क्या कर पाओगे। तो यहाँ हम सबसे पहले आपकी एनर्जी निकाल लेते हैं। हाँ, मुझे लगा ही था आपकी एज ना 40 से अबव होनी चाहिए, मुझे पहले भी फीलिंग आई थी। ओके, आपके लिए काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। ये मैं नए कार्ड्स और लेती हूँ। मुझे लगता है आप 40 से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, जहाँ पर आप लोगों को बहुत सिखाना चाहते हो। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, मैंने बोला ही। कुछ लोगों को आप डायरेक्शन देना चाहते हो, जहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो लोग उनको शायद काउंसलिंग करना चाहते हो, या काउंसलिंग का भी एक साउंड आ रहा है। आप कुछ लोगों की काउंसलिंग करना चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत नॉलेज है। आपने हर चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ है। आपने लाइफ में जो एजुकेशन लिया है वो तो आपके पास है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने अपने लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव देखे हैं, या जितनी भी आप लोगों ने लोगों के द्वारा किए गए हर्ट को या तकलीफ़ों को, या कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपने कुछ अच्छा गेन किया है, इसका मतलब है कि आपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं। आप चाहते हैं कि उन लोगों की हेल्प करें जो लोग अभी यंग जनरेशन में हैं, उनको आप हेल्प करना चाहते हो, उनको गाइड करना चाहते हो, उनके काउंसलिंग करना चाहते हो, उन लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहते हो। और आप ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, और कुछ चीज़ों की आप स्टार्ट करने की प्लानिंग भी कर रहे हो, सोच रहे हो कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं है लेकिन उनके अंदर कुछ करने की इच्छा है, उन लोग की आप हेल्प करना चाहते हो। यहाँ आप जो स्टार्ट करना चाहते हो, लोगों के हो सकता है लड़ाई झगड़े करते हो, या ऐसे जो वाद विवाद होते हो, वहाँ भी आप लोगों की मदद करके उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। यहाँ पर आप बिल्कुल रेडी हो चुके हो, और यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है वहाँ पर आपको पहुँचाने के लिए। तो ये रियली गुड न्यूज़ है। आप जो चाहते हो वो आप करने वाले हो। ठीक है, हम लोग अब कृष्णा जी से गाइडेंस ले लेंगे कि कृष्णा जी आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। कृष्णा जी प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी, प्लीज। कृष्णा जी क्या हमें गाइड करना है इन्हें। हेल्प इज ऑन द वे। यस, आप जो करना चाहते हो उसके लिए कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि हम आपके लिए रास्ते बना रहे हैं। आपके लिए सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप कैसे करोगे, कैसे आप सक्सेस होगे नहीं होगे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ओपन हो रही है, और आपको धीरे धीरे इसके बारे में बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, ऐसा कृष्णा जी कह रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ कार्ड गिर गया है। ओके, तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आप जो करना चाहते हो वो बिल्कुल स्टार्ट करो। यह आपके लिए बहुत राइट है, क्योंकि यह आपका सोल पर्पस भी है जो आप सोच रहे हो करने के लिए। यहाँ कृष्णा जी ये भी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको ऐसे लोगों से मिलवाया जाएगा जो आपको इस काम में आगे बढ़ाएंगे, आपकी मदद करेंगे, और आप बहुत जल्दी इसमें आगे बढ़ सको। आपके काम जो आपने स्टार्ट किया है, बहुत जल्दी ऐसे लोगों से भी मिलवाया जाएगा जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप उनकी ज़रूर मदद कर सकोगे, ऐसा कृष्णा जी कह रहे हैं। साथ में हो सकता है कि आपकी जो जर्नी है वो एक सिटी, एक प्लेस से रिलेट नहीं करती है। हो सकता है कि आपकी जो जर्नी है वो कई जन्मों की होके आई है, जिसके कारण आप उन सारे एक्सपीरियंस को करके यहाँ तक पहुँचे हो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यदि आपको किसी जगह जाकर भी ये काम करना पड़ा तो आप हिचकिचाना नहीं, आप वहाँ भी जाना और वहाँ भी लोगों की मदद करना, चाहे वो चेंज ऑफ प्लेस क्यों ना हो। आप बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं, क्योंकि एक ही जगह आपको सब नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको दूसरी जगह जाकर भी लोगों की मदद करनी पड़ेगी। साथ में यहाँ पे कृष्णा कह रहे हैं कि जो लोग प्रॉब्लम में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ की उथल पुथल में फंस गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, तो ऐसे लोगों की जाकर आपको मदद करनी है। कृष्णा ये कह रहे हैं कि आपको उन लोगों को मदद पहुंचानी पड़ेगी, मदद करनी है, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है लोगों को सिखाना, लोगों को गाइड करना, लोगों की काउंसलिंग करना, लोगों को दिशा देना, तो ये सारी चीज़ें आप करने वाले हो।
और डिवाइन आपको बहुत हेल्प कर रही है, क्योंकि आप डिवाइन को पूरा सरेंडर करके भी चल रहे हो, क्योंकि आप डिवाइन के बहुत प्यारे बच्चे हो। और ईश्वर कह रहे हैं कि आपको उन लोगों की मदद करने के लिए जो आप खड़े हुए हो, सोच रहे हो, तो ज़्यादा सोचो नहीं और जल्दी से न्यू बिगिनिंग कर डालो, स्टार्ट करो, बिल्कुल रेडी हो जाओ, स्टार्ट करने के लिए एक्शन ले लो। यहाँ मुझे ये मैसेज आ रहा है। साथ में भी आ रहा है कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको उस गॉड पे विश्वास करना पड़ेगा जो सोच के आप आगे बढ़ रहे हो उस पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि रास्ते हमेशा स्मूथ नहीं होते हैं, वहाँ पर आपको चैलेंजेस भी आ सकते हैं। तो उस चैलेंजेस को स्वीकार करके वहाँ से निकल के लोगों को सिखाना है आपको, ठीक है। और ऐसे लोगों को सिखाना है जो पेन से गुजर रहे हैं, जिनकी डिफ़िकल्टीज चल रही है लाइफ में, उनको आपको जाकर वहाँ एजुकेट करना है, सिखाना है, उनकी हेल्प करनी है। तो ये मैसेज था जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना था, द थिंकिंग मैन। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड की रीडिंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उनकी रीडिंग जिन्होंने भी द मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड चुना हुआ है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ में बैलेंस बनाकर चलना है। यह आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है कि आप ये बैलेंस बना चुके हो। आप ये बैलेंस बना चुके हो कि आपका इमोशनल पार्ट और आपका जो डिसीजन लेने का जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसके बीच में आपको घबराहट जो होती थी वो होना अब बंद हो गई है। आप अपनी लाइफ में जो डिसीजन लेना चाहते हो वो ले सकते हो, क्योंकि एक हाथ में आपके लिए सोच है तो दूसरे हाथ में आपके लिए एक्शन है। मुझे यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी जो पावर है, स्पिरिट पावर है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपके येन यान जो है आपका, उसमें भी आप बैलेंस बनाकर चल रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी हो रही है और आप समझ चुके हो कि आपका डायरेक्शन क्या है, आपकी क्रिएटिविटी क्या है। हो सकता है यहाँ पर कुछ आप बिजनेस करना चाहते हो या अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, ऐसा मुझे शो हो रहा है। यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ यदि लोग अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं तो ये जो मिरर इफेक्ट आ रहा है, ये जो मिरर इफेक्ट है, जो एक दूसरे के लिए हम लोग कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। भले मिरर इमेज होती है पर वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ यदि आप अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हो। यहाँ ये मुझे मैसेज आ गया, क्योंकि आपकी क्लैरिटी बढ़ चुकी है, आप ये समझ चुके हो आपको करना क्या है, बिल्कुल समझ में आ गया है। और आप अपने हाथ में चैलेंज ले चुके हो, अपने हाथ में वक्त को ले चुके हो, अपने हाथ में आप डिसीजन पावर ले चुके हो। यहाँ मुझे ये भी शो हो रहा है। और आप ही अपने लाइफ के मैजिशियन बनने वाले, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्टेशन आप सीख चुके हो, तो आपको पता है कि आपके क्या गोल है, आपके क्या डिज़ायर है, और जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है उसको कैसे कैश करना है, ये अब आप समझ चुके हो। यहाँ पर ये भी मुझे शो हो रहा है। और ये जो पूरी ब्राइटनेस, ये गोल्डनेस दिख रही है, ये आपकी सक्सेस को शो कर रहा है, क्योंकि आप मैजिशियन हो चुके हो। आपके अंदर मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में बदलने की ताकत आ चुकी है। तो ये गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास। तो देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है और आप किस तरह से अपने गोल की तरफ आगे बढ़ पाओगे, अपनी अपॉर्चुनिटी को ले पाओगे। तो कृष्णा जी के भी हम मैसेज लेंगे। पहले हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आप जो लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप जो अपने काम में जो ग्रोथ देखना चाहते हो, जो जॉब कर रहे हैं, या फिर जो लोग, ये एक्चुअली उल्टा आया है, तो जो लोग जॉब के लिए देखना चाहते हो, इस तरह से जो करना चाह रहे हो या बिजनेस करना चाह रहे हो, देखो न्यू बिगिनिंग भी हो चुकी है। वेरी गुड, ओह ग्रेट। मुझे एक्चुअली स्पिरिचुअल का भी एक मैसेज आया था। तो यहाँ दो एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी के लोग हैं, तो यहाँ मैं उनको बता दूं आपकी ग्रोथ निश्चित है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। ईश्वर के साथ कनेक्शन आपका निश्चित है। जो लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं उसके लिए बोलूँ, या बिजनेस या जॉब से रिलेटेड अपनी तरक्की या अपना प्रमोशन या अपना सक्सेस या आपका काम जो कहीं रुक जाता था उसकी बात करूं, तो यहाँ आपको ग्रोथ मिलने वाली है। आपको और नए जॉब में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाने वाली है। हो सकता है कि आपका प्रमोशन होने वाला है और आप एक बड़े पद पर जाने वाले हो, जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को गाइड करोगे, बहुत सारे लोगों को आप आपके अंडर में बहुत सारे लोग रहेंगे।
ऐसा कहना है मुझे। यहाँ पर ये है कि अब आप भागते नहीं हो। पहले सिचुएशन से आप थोड़ा सा मूव ऑन कर जाते थे, जहाँ पर आपके लिए कुछ प्रॉब्लम लगता था या फिर आपको लगता था कि नहीं यहाँ पर मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, ऐसा यदि आपको फील होता था तो आप वहाँ से मूव ऑन कर जाते थे। तो मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि अब आप मूव ऑन नहीं करते हो बल्कि डट के सामना करते हो। आप एक किंग की तरह हो गए हो। किंग कैसा होता है, जो यदि मान लो कोई आक्रमण कर रहा है तो वो रेडी हो जाता था और सब लोगों को बोलता था चलो चलो रेडी हो जाओ और जाके अपन अटैक करते हैं या उनका सामना करते हैं। तो अब इस तरह से हो गए हो और आप बिजनेस में आने वाली किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अब आप रेडी हो गए, क्योंकि आपको सब पता चल चुका है आपके काम को कैसे करना है। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि आपका मैजिशियन जो पावर है वो आप समझ चुके हो। अब आप इसलिए ऑब्स्टिकल से नहीं घबराते, क्योंकि अब आपको मालूम है मुझे मैनिफेस्ट क्या करना है, मुझे अपनी इच्छाओं को एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या बोलना है। जो स्विच वर्ड है वो आप समझ चुके हो, इसलिए आप ग्रोथ करने वाले हो। और कुछ लोग जो स्पिरिचुअल जाने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ गुड न्यूज़ है कि आप अपनी मंजिल बहुत जल्दी पा लेंगे। ठीक है, तो अब मैं कृष्णा जी से भी पूछती हूँ, कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं, आपके लिए क्या सजेशन है, क्या गाइडेंस है। तो देखते हैं कृष्णा जी के मैसेजेस। कृष्णा जी प्लीज टेल मी। ओके, आपके लिए ब्लेसिंग का कार्ड आ चुका है। सॉरी, आपके लिए ब्लेसिंग का कार्ड आ चुका है। अब आप कृष्णा जी के संपर्क में हो, कृष्णा जी के सपोर्ट में हो। कृष्णा जी कह रहे हैं कि यहाँ आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ये जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि ये मिरर जो शो कर रहा है वो आपके पार्टनर को भी शो कर रहा है, और कृष्णा जी ने उसका ही मैसेज दिया है कि यहाँ पर कोई यदि मैरिज से रिलेटेड देख रहा है तो उसकी भी बहुत जल्दी उसके ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से मिला दिया जाएगा। ठीक है, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर एक ब्यूटी लेके आइए, अपने अंदर एक प्यार लेके आइए, अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन लेके आइए। ट्रू ब्यूटी यही होती है, जब हम अपने अंदर सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं, हम अपने अंदर प्यार महसूस करते हैं, या हम अपने अंदर एक शांति महसूस करते हैं, तो जो है वही दोगे ना। तो यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपको बहुत प्रगति करनी है, संपन्नता लानी है, और जो लोग मोस्टली स्पिरिचुअल पाथ पर जाना चाहते हैं उसके लिए ये वाला मैसेज है कि आप अपने अंदर शांति लेके आओ, तभी मैं कनेक्ट कर पाऊँगा। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, ये कार्ड मेरे शॉर्ट्स में भी आया था। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि यदि आप कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हो तो जो आपके आसपास के लोग हैं जो आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं उनके सपोर्ट लेके आगे बढ़ो। वो आप लोग के अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र होंगे, और आप इस चीज़ को एंजॉय करो और अपने प्रगति में उनको शामिल करो। साथ में यहाँ पर कार्ड आ रहा है बी पॉजिटिव। यदि आपके इस दौरान अनवांटेड चीज होती है या ऐसी कोई चीज खराब होती है तो आपको घबराना नहीं है। आप मैजिशियन हो, आप वो बोलो जो आप चाहते हो, उसके लिए वेट करो और राइट टाइम का इंतज़ार करो और एक्शन लो। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मैजिशियन जो चाहता है वही वो अट्रैक्ट कर पाता है। तो आप यदि प्रॉब्लम पे ही बात करोगे तो प्रॉब्लम अट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ कृष्णा ये कह रहे हैं, कृष्णा ये कह रहे हैं कि आप अपने अंदर यदि पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, आप अपने अंदर एक होप लेकर आएंगे, आप ये चाहोगे कि ये सारी चीज़ों को मैं दूर कर कर मैं सक्सेस हो जाऊँगा, यदि आप ये सोचते हो तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि ये हो जाएगा, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो। और मैजिशियन और मिरर क्या होता है, जो होता है वही दिखता है। तो आप जो सोचोगे वही आपको मिल जाएगा। तो आपको ऐसे स्विच वर्ड बनाने हैं कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज था। चलो हम लोग थर्ड की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी ये थर्ड कार्ड चुना है, द थर्ड चक्रा आज चैमुल, जिन्होंने देखो गोल्डन बॉक्स पकड़ा हुआ है इसका, और चारों और गोल्डन ही गोल्डन है। और गोल्डन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ साइन से, मनी से,
पेंटिकल्स से हम लोग रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका है, आपकी जो हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो बहुत सारी सॉल्व हो रही है। यहाँ पर आप जो ब्राइट और वाइब्रेंट ये जो एनर्जी देख रहे हो वो आपकी लाइफ की जो एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, उसको बढ़ा रहे हैं यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हो, जो आपने जो न्यू बिगनिंग की है, जो न्यू प्लानिंग की है काम करने की, अपने जो बिजनेस से रिलेटेड स्टार्टअप करने की जो आपने प्लानिंग कर रखी है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप उसके लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हो। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल राइट टाइम का, जो एक ग्रेट टाइम का आप जो इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार अब पूरा हो रहा है। आपने बहुत सारे कंप्लीशन भी कर चुके हैं, जो आपने जो गोल बनाए थे यहाँ पर वो बहुत सारे लोगों ने पूरा कर लिया है। तो मेरा सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस है आप लोगों को। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप बहुत हिम्मत के साथ, ऊर्जा के साथ अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में आगे बढ़ते जा रहे हो अपने गोल को पूरा करने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने अपने इस गोल को पूरा भी कर लिया है, अपने जो पर्पस है उसको पूरा कर लिया है। और एंजल की पावर आपके साथ है और आपके अंदर अब समा रही है। तो आपने जो रेजोनेट की थी, बहुत सारी चीज़ों को जो आपने चाहा था, वो सब चीज़ें आपने अर्जित कर ली है। यहाँ पर आपका थर्ड चक्र भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आप बहुत जल्दी उन सब चीज़ों को पालोगे जो आप चाहते हो, मनी से रिलेटेड हो, और आपकी इमोशनल चीज़ों को भी बैलेंस किया जा रहा है, ये सब बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके जो पेंटिकल से रिलेटेड यहाँ पर कितने कार्ड आते हैं, आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है। तो पहली गुड न्यूज़ तो यही है कि आपकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। वाह, ये कार्ड आए हैं आपके लिए। वाह, कितने मेजर, ओफ, वाह, रियली ग्रेट। मैं क्या बोलूँ आपको, देखो वर्ल्ड का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, फूल का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है। इसका मतलब आप कोई गोल अचीव नहीं करने वाले हो, आप गोल ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। यही मेरे मुंह से भी निकला था कि आपने जो डिज़ायर की थी आपने वो पा लिया है। आप जो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आप देख क्यों रहे हो, क्योंकि यहाँ तो आप कंप्लीट रीच की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। आपने जो एक बिंदास से जर्नी चालू की थी वो अब बहुत ही ग्रेट पोजीशन पे पहुंच रही है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपने कुछ कार्मिक चीज़ों में फंसे हुए थे, लेकिन वो सारी चीज़ों को आपने फिनिश कर लिया है। उन सब चीज़ों से अब आप बाहर निकल रहे हो। लेकिन आपका बस एक ही चीज़ दिख रहा है कि आप अभी भी कुछ चीज़ों को पीछे की तरफ मुड़ के देख रहे हो। तो यहाँ पीछे की तरफ मत मुड़ो, एक्सीडेंट हो जाता है पीछे की तरफ मुड़ करके। यदि हम गाड़ी चलाते हैं तो आगे की तरफ देखो, क्योंकि अब आप ये भी समझ चुके हो कि मुझे पीछे नहीं मुड़ना है। तभी ये चैरियट का कार्ड आया है। ये चैरियट का कार्ड दो चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाने का कार्ड है। यहाँ एंजल का सपोर्ट मिल रहा है, आप बिल्कुल रेडी हो चुके हो अपने काम को करने के लिए और आप उसका फल भी प्राप्त कर चुके हो। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड भी शो हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े पैसे कमा भी लिए हैं ये, लेकिन आप अभी भी कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप जो नया स्टार्ट करोगे उसमें भी आपको तरक्की ही मिलने वाली हो। और ये रीडिंग कोई छोटी मोटी रीडिंग नहीं है, ये आप जो कर रहे हो ये आपको 1 साल तक इसी तरह आप एनर्जी में रहने वाले हो। ये आपकी एनर्जी कोई डाउन नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका अंतिम गोल बहुत जल्दी जो पैसा कमाने का था वो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हो। यहाँ मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, क्योंकि आपको बैलेंस बनाना समझ में आ गया है, आपको राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस करना समझ में आ गया है। आप भले अभी भी बहुत सॉफ्ट दिल के हो, अभी भी आप बहुत निश्चल हो, आपने अपने आप को ज़्यादा बदला नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप भले बहुत आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप अभी भी बहुत निश्चल मन के बने हुए हो और आप कुछ फिर से नया स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल स्टार्ट करो। ये आपको फिर से अच्छी ही गुड न्यूज़ देगा। और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि हो सकता है यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट है या तो जल्दी से अच्छी डिलीवरी हो जाएगी बच्चे की। तो देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। शेयर योर बडीज। तो आपको यहाँ ये कहा जा रहा है, जब आप बहुत सारे पैसा कमा रहे हो तो जो आपके आसपास की जीव जंतु है, प्राणी हैं, उनके साथ भी आपका अटैचमेंट होना ज़रूरी है। उनके साथ भी आप थोड़ा सा उन्हें दाना पानी दो,
उनको भी कुछ अच्छी चीज़ें खिलाओ, जैसे आप खा रहे हो वैसे आप दूसरों को भी सर्व करो। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये गोल्डन रूल है, वॉट यू गिव यू गेट बैक, ठीक है, ये गोल्डन रूल है, जो आप दूसरों को दोगे वही आपको मिलेगा। तो कृष्णा ये कह रहे हैं कि आप और कमाना चाहते हो और धनवान होना चाहते हो तो आप दूसरों को भी उतना दो तो आपको और मिलेगा। इंटरनेट बॉन्ड ये भी बता रहा है मुझे कि आपको यदि थोड़ा सा भक्ति करोगे, ईश्वर के प्रति भी श्रद्धा रखोगे, जैसे आप कनेक्ट होगे तो वो भी आपके साथ कनेक्ट होंगे और आपको लाइफ टाइम खुशियाँ मिलेंगी, लाइफ टाइम ब्लेसिंग्स मिलेगा। साथ में यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये फूल के कार्ड के साथ ही सिलेक्शन कार्ड भी आ रहा है, तो इसका मतलब जो आप नया काम स्टार्ट कर रहे हो उसको बिंदास में स्टार्ट मत करना कि बस मन कर रहा है और स्टार्ट कर दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप जो काम स्टार्ट करने वाले हो उसको सोच समझ कर, उसको पूरा वैल्यूएशन कर कर, उसका कैलकुलेशन कर कर, उसकी जीडी, उसका जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उसको पूरा तरह से समझ कर, फाइनेंशियल पूरा समझ कर ही स्टार्ट करना। हो सकता है कि कोई फंसा दे आपको, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। साथ में ये डेथ का कार्ड भी आ गया है, जो आपकी पेनफुल सिचुएशन रही होगी, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बोला आपने एक चक्र पूरा फिनिश कर लिया है, आपने अपनी कोई तो भी साइकिल फिनिश करके अब आप आगे बढ़े हो। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, और यहाँ पर अभी भी देखो ये बंदा पीछे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ मुझे ये कहना है, कृष्णा भी यही कह रहे हैं कि आप पीछे की तरफ मत देखो, जो पुरानी चीज़ें हो गई हैं उससे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये टाइम न्यू बिगनिंग का टाइम है। ये भी मुझे न्यू बिगनिंग ही शो कर रहा है और ये भी मुझे न्यू बिगनिंग शो कर रहा है। तो आप अपने जो जॉय है, जो अपनी खुशियाँ हैं, वो अच्छे अच्छे लोगों के साथ बांटो, पशु पक्षियों के साथ बांटो, उनको कुछ दाना पानी दो और अपने आसपास के लोगों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखो। और पुरानी बातों को ज़्यादा रिपीट मत करो। पुरानी बातें क्या हो गई हैं, वो आपको सिखाने के लिए आई थी, कुछ सीख लिया है आपने, उसको लेट गो कर दो और आज और फ्यूचर के लिए आपको काम करना है। तो यहाँ पर आज हम लोग के लिए अफर्मेशन होने वाला है कि आई एम अ पीसफुल सोल। ये मेरे को निकला है मेरे मुंह से, आई एम अ पीसफुल सोल। तभी हम पुरानी चीज़ों को डिलीट कर पाएंगे और अपने आत्मा को शांति दे पाएंगे और हम अपने आप पर, अपने काम पर, अपने डिज़ायर पर फोकस कर पाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी। चलिए देखते हैं किन किन लोग देखते हैं। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।